हम इस वक्त गौचर में हैं और यहाँ पर हमारी ताई जी हैं, देवकी भंडारी जी, और बहुत हर्ष का विषय है कि देश जिस समय इस महामारी से जूझ रहा है, कोरोना जैसी महामारी से, तो उन्होंने अपने स्वयं के खाते से 10 लाख रुपए, जी हाँ 10 लाख रुपए इस वक्त प्रधानमंत्री राहत कोष में दिए हैं। तो एक बहुत हर्ष का विषय है पूरे नगर क्षेत्र के लिए और साथ ही साथ सारे युवाओं के लिए और सभी वो लोग जो संपन्न हैं उनके लिए भी एक इंस्पिरेशन वो हैं। तो देवकी भंडारी जी इस समय हमारे साथ लाइव मौजूद हैं अपने घर से। तो माता जी, 2 शब्द, कहाँ से प्रेरणा मिली इन सब चीज़ों की? मेरे दिमाग में आया बेटा, मैंने कर दिया और मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, 2-4 दिन से, कि मैं ये काम कर सकती थी, कैसे करूं क्या करूं, तो अपने आप मेरे दिमाग में आया और मैंने खुशी खुशी कर दिया बस। बहुत 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 शानदार चीज़ है। माता जी ने अभी हमारे साथ साझा करा कि पूरा उनका जो जीवन है वो संघर्षों भरा रहा है और इस वक्त जो उन्होंने इनफैक्ट धनराशि भी दी है वो उनकी जमा पूंजी से है, फिक्स डिपॉजिट से है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। माता जी, आप कहते हैं पितरों का आशीर्वाद है और प्लस जो युवा हैं और जो संपन्न लोग हैं उनके लिए क्या संदेश है? मैं तो ये बोलती हूँ कि अपने सही ढंग से रहे और अपने देश की सेवा में लगे रहे, जैसे भी अच्छे ढंग से अपना देश चले। जी, माता जी ने जो अभी हमें बताया कि वो एक ऐसे परिवार से आती हैं जहां उनके पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं और देवभूमि में हम इस समय हैं जिसको आप सैन्य भूमि भी कहा जाता है। वही एक इंस्पिरेशन उनको पुश करती है कि कहाँ हम सारी अपनी जो सेवा है देश के प्रति देते रहें, किसी भी माध्यम से हो सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी का। साथ में हमारे साथ अनिल जी मौजूद हैं। तो अनिल जी, आपके क्षेत्र से एक माता जी ने ये सब काम करा है, आप वार्ड मेंबर हैं, किस तरीके से देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, इस पुनीत कार्य को करने में हमारी बहन जी आर्या भंडारी जी ने एक संदेश वाहक के रूप में बहुत बड़ा योगदान अपना दिया है। एक घरेलू महिला होने के बावजूद भी आपकी इतनी बड़ी सोच और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के ओतप्रोत होकर के आपने इस आपदा के समय हमारे नगर क्षेत्र नहीं अपितु पूरे प्रदेश में हमारा गौरव बढ़ाया, हमारा नगर क्षेत्र का गौरव बढ़ाया। ऐसी महान महिला को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, सत प्रणाम करता हूँ। देवेंद्र जी भी हमारे साथ मौजूद है, बचपन से माता जी के साथ रहे हैं और इस क्षेत्र में रहे हैं। तो माता जी का जो सारा जीवन है काफ़ी सारे लोगों की हेल्प करती आ रही हैं। तो उस विषय में आपका मतलब बहुत समय से साथ में है, तो माता जी का ये जो स्टेप है वो आपको कैसा लगता है? ये वाला स्टेप तो भाई हम यही कह सकते हैं कि इस देश में उत्तराखंड में महान नारियाँ हुई है और उनमें ये भी अब शामिल हो गए हैं जिन्होंने कि देश हित के लिए, प्रदेश हित के लिए और प्रदेश हित में इतना बड़ा काम किया है। ऐसी महिलाओं को तो हम नमन करते हैं, हर समय इनका वंदन करना चाहिए। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और देवकी भंडारी जी नाम याद रखिएगा क्योंकि ये उत्तराखंड के इतिहास में बिल्कुल शामिल होने वाला है। हाँ जी, देवेंद्र जी भी हैं हमारे साथ, बचपन से माता जी के पड़ोसी रहे हैं। मैं सबसे पहले माता जानकी को प्रणाम करना चाहता हूँ जिन्होंने अपना नाम सार्थक किया है। माता जानकी की तरह उन्होंने भी अपना बलिदान दिया है और जब दुनिया और देश करा रही हो इस महामारी से तो माँ भारती के चरणों में उन्होंने 10 लाख रुपये पुष्प को अर्पित करके हमको धन्य कर दिया इस देश को। जब तक ऐसे नागरिक इस देश में रहेंगे तो ये देश कभी झुक नहीं सकता, टूट नहीं सकता। भारत माता की जय। जी हाँ, तो साक्षात भारत माता हैं हमारे लिए देवकी भंडारी जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने हमारे मित्र लाइव के माध्यम से हमें देख रहे हैं, तो ये आप सबके लिए भी इंस्पिरेशन है कि जितनी आपकी बचत हो पाए, देश एक महामारी से जूझ रहा है और आप अपनी सशक्ति अनुसार मतलब जितने आपका मन करे वो डोनेट करें प्रधानमंत्री राहत कोष में या अपने स्तर पर। जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत बधाई।